शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल होता है, पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल होता है लाइक दिस। ये जो डॉटेड है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब होता है कोई भी प्लस चार्ज और कोई भी माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये जो डॉटेड लाइन ये आपको दिख रही है और ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते इस केस में। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से निकल के आपका नेगेटिव में जा रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साइड ये एक दूसरे के इधर एक दूसरे की तरफ यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस है नॉट इज इक्वल टू यहाँ का डिस्टेंस। तो इधर डिस्टेंस हल्का सा पास में आ रहा है और यहाँ पे इधर डिस्टेंस पास में आ रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस आपका घट रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। उसी तरह इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है और यहाँ का डिस्टेंस आपका घट रहा है। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों मीट कर जाते हैं और फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ आपको ऐसा फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और बना सकते हो, एक चार्ज एक स्फीयर का इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से होता है। स्फीयर का स्फीयर ही होता है। और आप अगर सोचोगे एक लाइन चार्ज का, तो एक लाइन चार्ज का ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप किसी एक शीट का, एक प्लेन शीट है उसका आप सोचोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या होगा। तो इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो लेते हैं वही कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर को लेते हैं जो इसको क्रॉस कर रहा हो। तो इस तरीके का सिलेंडर हम ले सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो और यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कुछ प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे आपने कुछ माइनस क्यू चार्ज रखा। तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये आपका ये वाला सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इस केस में जो मेरा एक्स वाई प्लेन है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बनाने के लिए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद करें।